जय हिंद साथियों। आज हम लोग कारक का टॉपिक लेकर आए हैं। कारक में इससे पहले हमने जो है संज्ञा और उपसर्ग प्रत्यय देशज शब्द जो पुलिस में पूछे जाएंगे उसको हमने अपलोड किया है। गुण संधि और दीर्घ संधि, स्वर संधि के जितने भी पांचों भेद हैं उसको हमने अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर उसमें से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आएंगे मित्रों। उसके बाद आज हम कारक लेकर आए हैं। कारक की परिभाषा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस से उनका यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। ये प्रश्न पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी में भी पूछ चुका है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। 8 हैं। कितने होते हैं? 8 हैं। और उसके बाद हमने लिखा है और के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इसको भी जानना जरूरी है कि कुछ विद्वान इसे जो है परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां क्या होती हैं? विश्लिष्ट होती हैं। और संश्लिष्ट सर्वनाम के साथ आने वाली, यहाँ पर छूट गया है मित्रों, आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं। प्रश्न बनता है कि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां क्या कहलाती हैं? तो संश्लिष्ट कहलाती हैं। इसका हमने एक ट्रिक बनाया है कि सर्वनाम के साथ तो सा है तो यहाँ पर भी सा है, इसलिए संश्लिष्ट हमने बनाया है, यहाँ पर जोड़ा है इसको। संश्लिष्ट यानी सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियाँ और विश्लिष्ट संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं। ये आपका क्लियर हो जाएगा तो ये आप जान जाएंगे कि ये विश्लिष्ट जो होती हैं उस संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ होती हैं, विश्लिष्ट कहलाती हैं। अब इसमें जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कारक और विभक्तियाँ 1 नंबर में वैसे पूछ लेता है कि कर्ता ने विभक्तियाँ किस में लगता है? तो कर्ता में लगता है, कर्ता कारक में। को विभक्तियाँ किस में लगता है? कर्म कारक में। इस तरह भी प्रश्न पूछता है। करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो जी जो है ये कारक और विभक्तियां हैं। उसके बाद है नंबर 1। अब विभक्तियां हमने पढ़ा, उसके बाद अगला है, अब एक एक करके हम उस पर पूरी व्याख्या करेंगे। नंबर 1 है कर्ता कारक, ने विभक्त इसमें लगता है। अब इसकी परिभाषा, वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात इसकी विभक्तियां ने कर्ता कारक चिन्ह है। इसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में परिभाषाएं ही पूछ लेता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कौन सा कर्ता कारक कहते हैं, कौन सा कारक कहते हैं? तो आपका प्रश्न बनता है कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात इसकी विभक्तियां ने कर्ता कारक चिन्ह है। इसी के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये कर्ता कारक है। उदाहरण है रमा ने पुस्तक पढ़ी। उदाहरण क्या है? रमा ने पुस्तक पढ़ी। ने कर्ता कारक, इसीलिए यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। श्याम ने मिठाई खाई। यहाँ पर ने कर्ता कारक है।
नौकर ने दरवाज़ा खोला, ये प्रश्न आया हुआ है। ने आपका जो है कर्ता कारक है। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में को विभक्तियाँ लगती हैं। इसमें भी लिखा गया है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नियम, इसमें नियम नंबर 1 हमने बनाया है। ये किताबों में दिया गया है, हमने नहीं बनाया है। जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्त लगती है। ये भी आपका पहचानने का एक तरीका है कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। यदि को विभक्ति आपका जैसे 4 ऑप्शन बनाया हुआ है एग्ज़ाम में, आपको यदि नहीं या ध्यान आ रहा है तो आप इस पर दिमाग लगाइए कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना ये किस कारक में पढ़ा गया था। तो ये आपका कर्म कारक में पढ़ा गया था, को विभक्त में। अब इसका उदाहरण है, मालिक ने नौकर को बुलाया। मालिक ने नौकर को बुलाया। अब देखिए को विभक्त है प्लस बुलाया, इससे भी आप पहचान जाएंगे। बाकी को विभक्त से आप पहचान ही जाएंगे कि कर्म कारक है। दूसरा है, मैंने हरि को बुलाया। मैंने हरि को बुलाया, को यहाँ पे बुलाया है, कर्म कारक है, कर्म कारक है। माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। पिता ने पुत्र को पुकारा। पिता ने पुत्र को पुकारा। पिता ने पुत्र को पुकारा। लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया। माँ ने बच्चे को जी भर कोसा। हमने उसको खूब सवेरे जगाया। पुलिस की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसी में से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, ये मेरा वादा है। इसको आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जो भी आपके भाई बहन आसपास में पुलिस की या किसी भी हिंदी संबंधी तैयारी कर रहे हैं उन पे शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी आप लोग, मैंने 50 वीडियो डाल दिया लेकिन 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 60% लोग केवल सब्सक्राइब करते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और 40% ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए मित्रों, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। और आप यही वीडियो 2500, 3000, 2000 दे करके यूट्यूब पर लिए होंगे, और उसी को मैं फ्री में चला रहा हूँ कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उद्धार हो जाए। ये मैं आशा करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा जो भी आप करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आप पर डिपेंड करता है मित्रों। जैसे हमने उसको खूब सवेरे जगाया, ये क्या है, कर्म कारक है। ये सब कर्म कारक के उदाहरण हैं। इसी उदाहरण से फंस जाएगा, इसी को आप रट लीजिए, निश्चित है सेम फंसेगा एकदम उदाहरण। नियम 2 क्या है, मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्त लगती है, और पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्त नहीं लगती है। अब यहाँ भी समझने की बात है कि मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्त लगती है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्त नहीं लगती। अगर शिकार के अर्थ में यहाँ पर प्रश्न पूछेगा तो को जो आपकी ये विभक्ति है ये आप नहीं उस पंक्ति में मिलेगा। आपको ये पहचानना होगा, ध्यान रखना होगा कि कर्म कारक के अगर शिकार करने के अर्थ में पूछ रहा है तो को विभक्त नहीं रहेगा, लेकिन वो लिखेगा। अभी देखिए उदाहरण में यहाँ पर समझाया गया है कि हरि ने बैल को मारा। अब देखिए मारने के अर्थ में है तो को विभक्त लगेगा, और लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर को विभक्त फिर मिलेगा आपको कर्म कारक। लेकिन अब यहाँ पर देखिए समझने के बाद, शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा। अब यहाँ देखिए शिकारी ने क्या कर रहा है, शिकार जो है कर रहा है, उसको बाघ मार रहा है, शिकार करने के अर्थ में है।
और मछुए ने मछली मारी, ये दोनों उदाहरण क्या हैं? शिकार करने के अर्थ में है। अब देखिए यहाँ कहीं भी दोनों पंक्ति में तीसरे और चौथे में जो दिया गया उदाहरण, इसमें आपको विभक्त पाएंगे नहीं मिलेगा। आप यही ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि शिकार करने के अर्थ में को विभक्त कर्म कारक में नहीं लगता है। उसके बाद आपका है नंबर 3 करण कारक। करण कारक विभक्तियाँ क्या है? से, द्वारा, से, के द्वारा, से, द्वारा। अब जैसे वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ होता है साधन। यही आपका मुख्य है। करण का क्या अर्थ होता है? साधन। करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साथ का बोध होता है। क्रिया के साथ बोध होता है। ठीक है मित्रों। उसके बाद उदाहरण है, जैसे लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अब साधन क्या है? जैसे फल तोड़ रहा से तो आप पहचान जाएंगे करण कारक, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर रखना होगा कि हाथ जो है आपका साधन है, ये आपका हाथ से फल तोड़ रहा है तो भी आपका करण कारक है। सिपाही ने चोर को रस्सी से बांधता है। सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है। जो भी मित्र इस वीडियो को शुरू से देखें, कॉपी और कलम ज़रूर लेकर बैठें। जो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी कोई संबंधित परीक्षाएं हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं व्याकरण का टॉपिक वाइज पूरा वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं आदिकाल से शुरू करूँगा। आप जो है फ्री में ये क्लास जो है चलेगी। आप वीडियो को एक नोट्स बना सकते हैं और नोट्स में कोई कमी नहीं रहेगी। आप कहीं भी कंपैरिजन करिएगा मित्रों, फ्री में पूरा वीडियो मिलेगा। कोई नहीं चलाएगा, थोड़ी दिन चलाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, उसके बाद जो है 500, 1000, 2000 का यूट्यूब पर वीडियो चलवाएंगे। इतने में इतना सब्जेक्ट का इतना कोर्स मिलेगा। लेकिन मेरा ये वीडियो हमेशा फ्री चलेगा। केवल एक रिक्वेस्ट है मित्रों, सब्सक्राइब करिए स्वयं, उसके बाद आप अपने मित्रों के पास शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और उनसे कहिए कि आप भी शेयर करिए। बस यही आप लोगों से एक आशा और उम्मीद है। जैसे करण कारक में हम पढ़ रहे थे, तो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अब आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक नोट्स बना लीजिए। इसी से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई भी हायर परीक्षा दीजिए, उसमें भी यदि कारक पूछेगा तो इसमें से ज़रूर आएगा। और यदि कोई उदाहरण नहीं फंसता है तो आप अगर नियम समझे हैं, जैसे करण का अर्थ होता है साधन, तो आप ज़रूर करण कारक का कोई शब्द बदलेगा अर्थ, उदाहरण, तो भी आप पकड़ लेंगे। जैसे दूसरा है, सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है। मान लीजिए से तो आपका यहाँ पर पकड़ लेंगे विभक्तियाँ, लेकिन क्या है, रस्सी एक साधन है ना, इसी से तो बांध रहा है, इसलिए यहाँ करण कारक होगा। रमा ने चाकू से फल काटा, ये भी आपका क्या है, करण कारक है। चाकू क्या है, आपका साधन है। मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ, कलम क्या है, साधन है, तभी तो चिट्ठी लिखी जा रही है। बाकी से तो आप पहचान जाएंगे कि करण कारक है। वीडियो कारक का कैसा लगा, आप पूरा वीडियो देखिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, कुछ अच्छा या जो भी हो, जिससे मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूँ उसमें मैं सुधार करूँ अपने आप में। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, करण कारक है। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, से आपका करण कारक है। उसने उसे छल से पराजित किया, करण कारक है। बहुत से यूट्यूब पे मित्रों ट्रिक लाते हैं कारक में, कौन सा ट्रिक काम करेगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि
करण कारक में करण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है। उसके बाद अब हम लोग चौथे नंबर पे आएंगे, संप्रदान कारक को के लिए। अब इसकी परिभाषा आप जरूर जानिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, तो जो है वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। बाकी आपको के लिए विभक्तियाँ तो पहचानेंगे ही। जैसे उदाहरण है, श्याम मोहन के लिए गेंद लाता है। श्याम क्या करता है? मोहन के लिए गेंद लाता है, संप्रदान कारक है के लिए। माँ बच्चों को मिठाई देती है, को जो है यहाँ देने के अर्थ में है। किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, को तो विभक्त आप पहचान रहे हैं, प्लस इस परिभाषा को आप जरूर दिमाग में बैठाए रहिए कि संप्रदान कारक में क्या कहा गया है। मोहन ने भाई को फल दिया, देने के अर्थ में है, को विभक्त है, संप्रदान कारक है। माँ पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, संप्रदान कारक है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक है। हरि ने मोहन को रुपए देता है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, को तो आप पहचानी जाएंगे कि संप्रदान है। प्लस गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, देने के अर्थ में है, क्या देता है? शिष्य को ज्ञान देता है, संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, ये भी आपका क्या है? संप्रदान कारक। इसी संप्रदान कारक में मित्रों इसमें भी दिया गया है कि के वास्ते, के निमित्त या के हित, तो भी आपका संप्रदान कारक होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि के वास्ते, के निमित्त और के हित यदि कहीं पंक्ति में मिलता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो आप बिना सोचे समझे संप्रदान कारक लगाइएगा। जैसे तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया, तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। देखिए के वास्ते यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। मेरे निमित्त, अब देखिए के निमित्त, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। राम के हित लक्ष्मण बन गए, राम के हित लक्ष्मण बन गए। के हित जो है आपका संप्रदान कारक है। इस तीनों नियम को आप याद रखिए, के वास्ते, के निमित्त और के हित, तो आपका संप्रदान कारक होगा मित्रों। उसके बाद है पांचवा, अपादान कारक। अपादान से अलग विभक्तियां हैं। नंबर 5, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। परिभाषा जरूर जानिए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलगाव हो रहा है हिमालय और गंगा का, यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, से अलग हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए से विभक्तियाँ हैं, वैसे अपादान अलगाव की बात करेगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अब बिल्ली और छत जो है ये अलग हो गए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलगाव की बात हो गई। से जो है बाकी यहाँ पर से विभक्त लगा हुआ है, आप से पहचानिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जानिए कि अपादान अलग की बात करता है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, अपादान कारक होगा। घोंसले से पक्षी निकला, अब देखिए घोंसला और पक्षी में अलगाव हो गया, अपादान कारक हो गया। राम घड़े से पानी निकालता है, ये प्रश्न आ चुका है। बिल्ली छत से कूदी आ चुका है। हिमालय से गंगा निकलती हैं, प्रश्न आ चुका है। राम घड़े से पानी निकालता बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राम जो है घड़े से पानी निकालता है, पानी और घड़े का अलगाव हो रहा है, अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी अपादान कारक है। तुलना के अर्थ में पंचमी, मतलब ये क्या होता है? अपादान कारक होता है, ये भी जो है अपादान कारक होता है। तुलना के अर्थ में भी जो है अपादान कारक होता है। जैसे तुलना किया जा रहा है, इससे अच्छे तो आप हैं, इससे अच्छे तो
आप हैं। अब किसी से देखिए तुलना किया जा रहा है, तुलना के अर्थ में ये जो है उपादान कारक होगा। राम सीता से सुंदर है, राम जो है सीता से क्या है, सुंदर है, अपादान कारक होगा। सीता कुत्ते से डरती है, अब भय के अर्थ में भी जो है पंचमी होता है। संस्कृत में हमने लिख दिया है मित्रों, इसको जो है समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। पुलिस की तैयारी करने वाले इसको आप समझिए कि भय के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, क्योंकि अपादान पंचमी विभक्ति है जो है। इससे अच्छे तो आप हैं, अब तुलना हुआ, राम सीता से सुंदर है, तो किसी जो राम जो है सीता से सुंदर है, यानी सीता और राम की सुंदरता की तुलना की जा रही है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ कौन डरती है, सीमा किससे, कुत्ते से, तो भय के अर्थ में जो यहाँ पर अपादान कारक होगा। उसके बाद नंबर 6 आपका है संबंध कारक। नंबर 6 क्या आपका है, संबंध कारक। अब संबंध कारक में विभक्तियों का चिन्ह जो है, आप पहले इसको आप लिख लीजिए का। अब जैसे 6 नंबर संबंध कारक, इसमें का, के, की, रा, रे, री, इसको आप पहचानिए। उसके बाद इसकी जैसे परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द या अन्य शब्दों के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है मित्रों, इसको आप जो है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर कारक लिख लीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मिस्टेक हो गया, कारक कहते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण है कि वह कार मेरी है, संबंध का बात करेगा यहाँ पर, संबंध, वह कार मेरी है। का, के, की, रा, रे, री, ये जो है क्या है, संबंध कारक के जो है विभक्तियाँ हैं। यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर इसको पहले एक बार और समझ लीजिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द या अन्य शब्दों के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ विभक्त नहीं लगा है, लेकिन ये संबंध की बात कर रहा हूँ। वह कार मेरी है, ये प्रश्न आया था, वनडे एग्जाम में आ चुका है। कारखाने का काम खत्म हुआ, कारखाने का काम खत्म हुआ, अब का विभक्त यहाँ है, संबंध की बात है, संबंध कारक है। कमल की किताब मेज पर है, संबंध कारक है। राम का घर दूर है, संबंध कारक है। इस पर हमने इतना उदाहरण बनाया है, बाकी कुछ टेस्ट लेकर आऊँगा, उसमें जो छूटे हुए हैं उसमें रखूँगा मैं जो है संबंध कारक के जितने भी कारक हैं, कहीं छूटे हुए होंगे तो उसको मैं अगले वीडियो में विकल्पीय बहुविकल्पीय जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद है नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर विभक्तियां हैं, में पर, जैसे क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। मित्रों, ये वीडियो जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, जो कोचिंग करेंगे पैसा दे करके 5,000, 7,000, 8,000, उसमें उसी तरीके से जो टीचर लिखाते होंगे इसको भी आप लिख करके कंपैरिजन करिएगा। अगर कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं और सुधार करूँगा। अब इसका उदाहरण अधिकरण कारक का, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, अब पर जो है आपका अधिकरण कारक है। सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, अधिकरण कारक है। माँ घर में है, माँ घर में है, अधिकरण कारक है। उसके बाद घोंसले में चिड़िया है, अधिकरण कारक है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, देखिए हमने यहाँ पर रेखांकन किया हुआ है, जो यहाँ पर विभक्तियाँ लगते हैं। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण कारक है, ये भी प्लस टेट में आ चुका है प्रश्न, तोता डाली पर बैठा है। मोहन कमरे में है, मोहन कमरे में है, मोहन कमरे में है,
वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा अधिकरण कारक है। ये वनडे एग्जाम में पूछा है, वह अगले साल आएगा, ये जो है अधिकरण कारक है। उसके बाद नंबर 8 है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा भी टीजीटी में या अन्य परीक्षाओं में पूछ सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे नाथ, अब यहाँ देखिए संबोधन कारक है। हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो, संबोधन किया जा रहा है कि हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो। रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, संबोधन किया जा रहा है कि रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। संबोधन कारक की एक पहचान और होगी, यहाँ पर जो देखिए लगाया गया है विश्व, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको आप जो है विस्मय विराम कहते हैं। और लड़के जरा इधर आ, लड़के जरा इधर आ, ये आपका संबोधन कारक है। यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, संबोधन कारक है। मित्रों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी आप समझ में आएगा, और नोट्स भी बनाइए, और उसके बाद शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी हमारे 500 नहीं हुए, और आप लोग कम से कम एक दिन में 20 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।